हेलो स्टूडेंट्स, लाइट के पार्ट सेकंड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ये लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं। इफ़ अ लाइट रे अप्रोचेस द मिरर टाइप ऑब्जेक्ट इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट रेस एंड फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है, एक प्लेन मिरर होता है, उसके ऊपर कोई एक लाइट रे जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, वो इसके ऊपर आके स्ट्राइक करती है और वो वापस से क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। ये जो इसका इंसिडेंट रे का इसके ऊपर स्ट्राइक करना और रिफ्लेक्ट करना, ये किस लॉ के तहत होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की हेल्प से होता है। ठीक है, इसको मतलब इसका रिफ्लेक्शन को क्या बोला जाता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद द लाइट रे अप्रोचिंग द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो लाइट रे मिरर तक अप्रोच कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और जो द लाइट रे डेट बीम्स द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। अब जो यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद जो रिफ्लेक्ट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद अपन देखते हैं, इफ़ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब जहाँ से ये लाइट आके स्ट्राइक हुई उसको क्या बोला जाता है, पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस। वेयर द रे स्ट्राइक्स द मिरर एन इमेजिनरी लाइन कैन बी ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस, दिस लाइन इज नॉन एज नॉर्मल। अब क्या होता है, इस जगह से इस यहाँ से कोई सोर्स था, वहाँ से कोई लाइट रे यहाँ पे आके इंसिडेंट हुई और यहाँ से क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड हुई। अब यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। अब ये इस पूरे एंगल को क्या कर देती है, इक्वली डिवाइड कर देती है। एंगल आई बोल देते हैं अपन इंसिडेंट रे वाली को, और इसको क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, उसके बाद द नॉर्मल एन डिवाइड्स द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इनटू टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, ये हमने देख लिया यहाँ पे कि जो नॉर्मल होती है वो क्या करती है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को दोनों को क्या कर लेती है, इक्वली क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। अब द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब अपन देख लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल जो भी है, तीनों जो रेज हैं ये क्या करते हैं, सारे एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है, द एंगल ऑफ एक ही प्लेन का मतलब ये कि एक ही तरफ है, ये देखो उसी तरफ है, सारे जो भी चीज़ अपन ने फॉर्मेशन की है वो किस तरफ है, उस तरफ है। तो ये क्या है, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अपन ने ये पढ़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल ही होता है। ठीक है, इसीलिए हमने क्या लिख दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब है टाइप्स ऑफ इमेज। इमेज कितनी टाइप्स की होती है। पहली, रियल इमेज। द इमेज विच इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। मतलब जैसे कि मान लो ये एक मिरर है, यहाँ पे कोई इमेज फॉर्म हो रही है, तो ये जो इमेज फॉर्म हुई किसी दो रे को आपस में स्ट्राइक करने के बाद, ये दो रे आपस में यहाँ मिली, इस जगह पे क्या हुआ, इमेज फॉर्मेशन हुआ। और इमेज जो फॉर्म हुआ वो कहाँ हुआ, मिरर के फ्रंट की तरफ हुआ। तो इस टाइप की इमेजेस को क्या बोला जाता है, रियल इमेज। और इनको हम क्या करते हैं, किसी भी स्क्रीन पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ऑब्टेन भी कर सकते हैं। उसके बाद है वर्चुअल इमेज। द इमेज विच इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। अब क्या होता है, जैसे कि ये कोई मिरर है, ठीक है, अब ये जो मिरर है यहाँ पे कोई लाइट रे स्ट्राइक हुई और ये जो बनी इमेज वो कहाँ बनी, मिरर के पीछे बनी। उस टाइप की इमेज को हम क्या कह सकते हैं, वर्चुअल इमेज। जिसको हम अब जो मिरर के अंदर की तरफ जो इमेज बन रही है उसको क्या हम किसी स्क्रीन पे रिकॉर्ड कर या स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते ना। तो इसीलिए उस टाइप की इमेजेस को क्या बोला जाता है, वर्चुअल इमेज बोला जाता है। ठीक है, अब उसके बाद है अपने पास इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पे कैसे इमेज फॉर्म होती है, कैसे अपन किसी भी इमेज को देख पाते हैं। अ प्लेन मिरर इज हाईली पॉलिश्ड फ्लैट सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल लाइट फॉलिंग ऑन इट। अब क्या होता है, प्लेन मिरर जो होता है वो हाईली पॉलिश्ड होता है और बहुत फ्लैट होता है। अब इसके ऊपर कोई भी लाइट रे आती है
तो ये क्या करता है, उस लाइट रे को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, चाहे कोई सी भी लाइट हो। क्यों? क्योंकि ये हाईली पॉलिश होता है और क्या होता है, फ्लैट सरफेस होता है, इसलिए। अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ प्लेन मिरर एट 90 डिग्री एंड गेट्स रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द मिरर बाय द सेम पाथ। अब क्या होता है, जब भी हम किसी भी लाइट को इस प्लेन मिरर पे 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलरली अगर इसके ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं तो वो उसी पाथ में क्या हो जाता है, वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। इसीलिए हमने क्या कहा है, गेट्स रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द मिरर बाय द सेम पाथ। जिस पाथ से आया, ये एरो है, यहाँ से वापस से स्ट्राइक हुआ, ये वापस से इसी पाथ में क्या हो गया, चला गया। और इमेज फॉर्मेशन का थर्ड रूल क्या है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये अपन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी देख चुके हैं कि एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के क्या होगा, इक्वल होगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की ऊपर जो इमेज बनती है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, उनको हम कैसे पहचानते हैं कि ये जो इमेज बनी है वो किस पे बनी है, प्लेन मिरर पे बनी है। अ प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। प्लेन मिरर क्या करता है, हमेशा कौन सी इमेज फॉर्म करता है, इरेक्ट। इरेक्ट यानी होता है सीधा, और वर्चुअल मतलब मैंने आपको बताया था कि उसको हम क्या नहीं कर सकते, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। वो कहाँ बनती है, मिरर के पीछे की तरफ बनती है। तो वो जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कौन से मिरर में होता है, प्लेन मिरर में होता है। द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल फ्रॉम द मिरर। अब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे कोई प्लेन मिरर है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है और इसकी जो इमेज बन रही है वो इस जगह पे बन रही है। तो यहाँ से प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। ये किसकी प्रॉपर्टीज़ है, प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर के थ्रू अगर कोई भी इमेज बनती है तो ये उसकी प्रॉपर्टी, एक वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, और एक बिल्कुल उनकी जो डिस्टेंस होगी इमेज की और ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी, इक्वल होगी। उसके बाद है इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज़ लेटरली इन्वर्टेड। प्लेन मिरर के ऊपर जो प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज बनती है वो क्या होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, पहले हम समझते हैं उसको। लेटरल इन्वर्जन मीन्स द अपरेंट रिवर्सल ऑफ द मिरर इमेजेस लेफ्ट एंड राइट व्हेन कंपेयर्ड विथ द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा है एम्बुलेंस, एम्बुलेंस में आपने नोटिस किया होगा कि उसमें जो एम्बुलेंस की जो स्पेलिंग लिखी हुई होती है वो क्या होती है, उल्टी लिखी होती है। और हम अपनी गाड़ी के मिरर से उसे देखते हैं तो हमें वो क्या नज़र आता है, सीधा नज़र आता है। तो वो किस वजह से आता है, लेटरल इन्वर्जन की वजह से आता है। उसके अंदर क्या होता है, जो इमेज के अंदर लेफ्ट होता है वो ऑब्जेक्ट के अंदर राइट होता है, राइट होता है वो क्या होता है, लेफ्ट होता है। जैसे कि ई यहाँ पे क्या है, अपने लेफ्ट में है, लेकिन मिरर इमेज जब इसकी इमेज बनेगी तो ये कहाँ चला जाएगा, राइट में चला जाएगा। ए क्या है, राइट में, और प्लेन मिरर से जब इसकी इमेज बनेगी तो ये कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट में। अब उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, द मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, जिनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो क्या होता है स्फेरिकल होता है। जैसे कि ये एक स्फेयर बना दिया मैंने, अब इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो भी क्या है, स्फेरिकल है। मतलब इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कहाँ है, अंदर की तरफ है, ठीक है। बाहर की तरफ मान के चल सकते हैं कि सिल्वर कोटिंग की हुई होती है, तो अंदर की तरफ इसका क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। अब देखते हैं कितने टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं। तो दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। दोनों को देखते हैं। कॉनकेव की डेफिनेशन, स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। मतलब स्फेरिकल मिरर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है। अब उनको पहचानेंगे कैसे, तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया, इसके अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कर्व्ड के कहाँ होगा, इनवर्ड की तरफ होगा। मतलब ये मैंने डायग्राम बनाया कर्व्ड के इनवर्ड, मतलब इस तरफ जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, कर्व्ड के अंदर की तरफ, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। और कर्व्ड का बाहर की तरफ अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। और इसके अपोजिट साइड में क्या होती है, एक सिल्वर कोटिंग करी जाती है जिसके ऊपर इमेज वगैरह कुछ भी चीज़ क्या होती है, दिखाई देती है। अब स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कर्व्ड आउटवर्ड, वही हो गया मैंने बताया जो कि जिसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, आउटवर्ड हो, कर्व्ड के कहाँ हो, आउटवर्ड हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है।